नारद जी मत पूछो। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधा निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। आगे कहा सत्येन हीना प्रतिमा तु दूषका त्रिणा कुलाश्च श्रम धर्म वर्जिता जे दाम्भिका मत्सरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्त। पापी हो का दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसको नहीं किया हो, और एक बार नहीं करोड़ों बार किया हो। ऐसा भी पापी हो अगर श्रीमद् भागवत की कथा अगर निष्ठा से श्रद्धा से विश्वास से सुनेगा तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कलयुग में लिखा, सतयुग में नहीं लिखा, ये ध्यान दें। कलौ पुनन्ति। कलयुग में केवल कलयुग का ये एक फल है, ये प्रभाव है। सतयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या करके जो पुण्य उपलब्ध अर्जित करता है आदमी, वो एक बार राम नाम कृष्ण नाम जपने से कलयुग में ऐसे ही हो जाता है। महाराज आप कह रहे हो कि बड़ा से बड़ा पापी। शंकर जी ने कहा कि महाराज मनुष्य की बात छोड़ो, मनुष्य जोनी में घोर पापी रहा हो, इतना बड़ा पापी कि अपने पाप के कारण प्रेतात्मा बन गया हो, प्रेत जोनी में चला गया, वो भी कथा सुनेगा, उसके भी मुक्ति हो जाएगी। अरे ऐसा हुआ है क्या कहीं? बोला हाँ हुआ है ना। तो आत्मदेव की कथा सुना दी और धुंधली की कथा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे महाराज, कोई पुत्र नहीं था, शोक में थे, धुंधली पत्नी थी। और धुंधली के बारे में विस्तार से लिखा है, बहुत माने रजोगुण प्रधान थी, व्याख्या नहीं करें, रजोगुणी थी। पंडित जी तो वैसे सतोगुणी थे, लेकिन थोड़ा रजोगुण सतोगुण तमोगुण सबका मिश्रण रहता ही है। पूजा पाठ करने वाले, वेद शास्त्र जानने वाले, ईश्वर में निष्ठा रखने वाले, लेकिन थोड़ा रजोगुण था। पुत्र हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, पुत्र नहीं हुआ दुखी होकर के चले जंगल में, आत्महत्या ही कर देंगे। एक जति मिल गए, एक सन्यासी मिल गए, उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो? कहा महाराज पुत्र नहीं है, जीकर क्या करो? ब्राह्मण ने समझाया। देखो ये व्याख्या करें तो बड़ा मजा आएगा।